I'm Shanta Rangaswamy, a lover of the game, and I really like what's being dished out in KPL. एक ऐसा समय जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना, खेल खेलना और क्रिकेट जैसे पुरुषों के खेल में हिस्सा लेना एक बहुत बड़ा एक सपना लगता था। समाज की रूढ़िवादी सोच, आर्थिक चुनौतियां और कोई समर्थन न मिला। लेकिन इसी दौर में एक लड़की ने न सिर्फ बल्ला उठाया बल्कि पूरी देश की महिलाओं के लिए रास्ता खोल दिया। आखिर वो कौन थी? वो थी शांता रंगास्वामी, भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान, पहली सेंचुरी बनाने वाली और महिला क्रिकेट की नींव रखने वाली। उनकी कहानी सिर्फ खेल की नहीं पर कहानी है संघर्ष की, दृढ़ता की और सफलता की। आज हम उनकी यात्रा को गहराई से सुनते हैं। शांता रंगास्वामी का जन्म 1 जनवरी 1954 को मद्रास में हुआ था। वो 7 बच्चों में तीसरी थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जहाँ संसाधन सीमित थे। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही शांता को खेल में बहुत लगाव था। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। शुरुआत में वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी क्योंकि लड़कियों के लिए कोई टीम ही नहीं थी और यही अनौपचारिक खेल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। स्कूल के दिनों में शांता बसवनगुड़ी के महिला सेवा समाज स्कूल गई, फिर BMS कॉलेज फॉर विमेन में पढ़ाई की, लेकिन क्रिकेट उनका जुनून बन गया। बात है साल 1970 के दशक की शुरुआत में। भारत में महिला क्रिकेट बिल्कुल नया था। कोई आधिकारिक टीम नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं थी। शांता ने क्लब स्तर पर खेलना शुरू किया। उन्होंने कर्नाटक की टीम के लिए खेला, जहां उनकी ऑलराउंडर बल्लेबाजी और स्विंग गेंदबाजी से उन्होंने सबको प्रभावित किया। लेकिन असली चुनौती थी समाज की। उस समय महिलाओं का क्रिकेट खेलना अनुचित माना जाता, परिवार को मनाना, दोस्तों का उनकी हंसी उड़ाया जाना और आर्थिक मदद की कमी, ये सब उनके रास्ते के रोड़े थे। शांता की यात्रा की शुरुआत हुई 1973 में, जब महिला क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया WCAI की शुरुआत हुई। इसके संस्थापक थे महेंद्र कुमार शर्मा, जो महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते थे और शांता इसमें जल्दी ही शामिल हुई। अब बात करते हैं भारत में महिलाओं को क्रिकेटर बनने का मौका किसने दिया और आखिर ये कहां से शुरू हुआ। 1913 में जब कुछ महिलाओं ने अनौपचारिक रूप से मैच खेले, लेकिन असली शुरुआत 1970 के दशक में हुई। 1971 में लखनऊ में एक महिला क्रिकेटर क्लब बना। फिर 1973 में WCAI की स्थापना से बहुत सी चीजें बदली। WCAI ने राज्य स्तर पर टीमों को संगठित किया, टूर्नामेंट आयोजित किए और अंतर्राष्ट्रीय मैचों की योजना बनाई। पहला बड़ा मौका आया 1975 से 76 के बीच में, जब भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेली। लेकिन 1975 में आधिकारिक टेस्ट डेब्यू हुआ। शांता रंगास्वामी को कैप्टन बनाया गया, भारत की पहली महिला कैप्टन। पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज कराई। ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि महिलाओं के लिए एक क्रांति थी। इंडियन रेलवे ने बड़ा रोल निभाया। कई महिला क्रिकेटर को रेलवे में नौकरी मिली, जो उन्हें खेलने की आजादी देती थी। डायना आइडियोलॉजी जैसी खिलाड़ी रेलवे से जुड़ी। 1978 में WCAI को इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल में मान्यता मिली और भारत ने अपना पहला वनडे विश्व कप खेला। लेकिन ये सफर बेहद चुनौतियों भरा था। कोई फील्डिंग नहीं थी, खिलाड़ियों को खुद खर्च करना पड़ता था, ट्रेनिंग सुविधाएं तक नहीं थी। साल 2006 में WCAI का BCCI से मर्जर हुआ, जिससे महिला क्रिकेटर्स को बड़ा बूस्ट मिला। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, बेहतर सुविधाएं और IPL जैसी लीग, आज WPL जैसी लीग से महिलाओं को लाखों कमाने का मौका मिलता है। शांता ने इस बदलाव में एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने न सिर्फ खेला बल्कि प्रशासक बनकर महिला क्रिकेट को मजबूत किया। शांता की उपलब्धियां अनगिनत हैं। उन्होंने 16 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 750 रन बनाए और 21 विकेट लिए। वनडे मैच में 287 रन और 12 विकेट। वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने टेस्ट में 6 लगाया। साल 1976 में अर्जुन अवार्ड और 2017 में BCCI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो टोटल 12 टेस्ट मैच की कैप्टन बनी
और भारत को पहली टेस्ट सीरीज में जीत दिलाई। वो हमेशा टीम को मेंटेन करती थी ऑलराउंडर के रूप में। उनकी स्विंग गेंदबाजी और बल्लेबाजी कमाल की थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। ऑफ फील्डिंग वो प्रशासक बनी, बीसीसीआई की कमेटी में रही और महिला कमेटी के लिए लड़ती रही। उनकी सादगी और समर्पण सबको प्रेरित करती है। शांता का परिवार बड़ा था, आर्थिक तंगी थी, क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। वो इंडियन रेलवे में काम करती थी। समाज की आलोचना सही, लड़कियां क्रिकेट क्यों खेलें? ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। वो लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती थी। अंतर्राष्ट्रीय टूर पर पैसे की कमी तक झेली। खुद सामान ढोना, एक बड़ी टीम को ट्रेन यात्रा कराना, वो भी कोई आरक्षण या फंड के। शांता अक्सर बताती थी कि शुरुआती दिनों में स्टेडियम अक्सर खाली रहते थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ आई। उनके जीवन का संघर्ष काफी मुश्किल था। 7 बहनों में से उनकी माँ विधवा थी, लेकिन उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कमेंटर और प्रशासक बनकर संघर्ष जारी रखा। शांता रंगास्वामी की कहानी हमें ये सिखाती है कि दृढ़ता से सपनों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने बताया, बाधाएं कितनी भी हो, जुनून से जीत मिलती है। उनका जीवन हमें ये सबक भी देता है, केवल जीतना ही नहीं, दूसरों को उठाना भी होता है। उन्होंने क्रिकेट की नींव रखी, जिस पर आज हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना जैसे खिलाड़ी खड़े हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि समाज बदलता है, लेकिन बदलाव के लिए संघर्ष जरूरी है। अगर आप कोई सपना देख रहे हैं, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या करियर हो, शांता की तरह शुरुआत करो। छोटे कदम से बड़ा सफर बनता है। उनकी एक मशहूर बात है, कोई हमारी गर्व को छीन नहीं सकता। आज महिला क्रिकेट विश्व स्तर पर चमक रहा है। ये देश शांता जैसी महिलाओं का आभारी है, जिन्होंने समाज में बड़े बदलाव लाए। तो आज ही उठो, संघर्ष करो और इतिहास रच दो। तो ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं इस कहानी ने हमें प्रेरित किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि शांता रंगास्वामी की कहानी उनके जीवन को भी प्रेरित करे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।